अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम अपना स्क्रैच का कोर्स स्टार्ट करेंगे। ये उसका फर्स्ट लेक्चर है और इस स्क्रैच के कोर्स में हम ये देखेंगे कि किस तरह हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या कंप्यूटेशनल थिंकिंग को जो है वो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और अब स्क्रैच होता क्या है, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गो थ्रू करेंगे और बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप इस स्क्रैच को यूज़ करते हुए डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं, अमेजिंग चीज़ें। तो हम देखते हैं कि स्क्रैच है क्या। स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जो कि MIT ने डेवलप किया है। आपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो यूज़ किए होंगे, आप डिफरेंट गेम्स खेलते हैं, आपने कैलकुलेटर यूज़ किया होगा, ये सारे जो हैं सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। अब स्क्रैच जो है ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कैसे है, इसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट काम कर सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम को कहेंगे कि उसने क्या काम करना है, हम उसको बताएंगे और हम उसको किस तरह बताएंगे, हम उसको ब्लॉक्स के थ्रू बताएंगे। तो आपने अपनी डिफरेंट गेम्स खेली होंगी बचपन में, आप जो है वो इस तरह के ब्लॉक्स के साथ जो है वो डिफरेंट चीज़ें बनाते होंगे। जिस तरह आप जो है वो रोबोट बना सकते हैं, आप ड्रैगन बना सकते हैं, आपने कोई घर बनाया होगा। सेम इसी तरह हम स्क्रैच के अंदर भी ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं और उन ब्लॉक्स के डिफरेंट मतलब होते हैं और उन डिफरेंट मतलब से हम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। अब क्या-क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? उसके अंदर हम इस तरह की कोई डिफरेंट स्टोरीज़ बना सकते हैं। जिस तरह ये हमारे पास एक करैक्टर है जो कि जब ऊपर से नीचे गिरा है तो वो जो है ग्रेविटी की वज़ह से वो नीचे को गिर गया है। तो हम इस तरह की कोई डिफरेंट स्टोरीज़ बना सकते हैं। उसके अलावा हम जो है वो इस तरह की डिफरेंट एनिमेशंस जो हैं वो बना सकते हैं स्क्रैच को यूज़ करते हुए। और उसके अलावा जो सबसे अमेज़िंग चीज़ है इसकी, वो ये कि हम स्क्रैच को यूज़ करते हुए डिफरेंट गेम्स बना सकते हैं। आपने गेम्स खेली हुई हैं, तो अब ये वाला कोर्स जो है जब आप कंप्लीट कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आप गेम्स बनाने के कैपेबल होंगे। और इसी तरह जो है वो आप इस तरह की कोई गेम बना सकते हैं, एनिमेशन भी आप कह सकते हैं। तो और ये भी आपने जो है वो गेम खेली होगी, आप एप्पल्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की भी आप कोई गेम बना सकते हैं। लेकिन जो हम इस कोर्स में गेम बनाएँगे, वो हमारी पैक-मैन गेम होगी और स्टेप बाय स्टेप हम आपको हर चीज़ बताएँगे जो आपको इस गेम को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होगी। और एक दफ़ा आप ये गेम बना लेंगे तो आप ये ईज़िली सोच सकेंगे कि कोई और गेम जो आप सोच लेंगे वो आप स्क्रैच के अंदर बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्क्रैच को हमने एक्सेस कैसे करना है और स्क्रैच के लिए क्या करना है। तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ़ ये काम करना है कि आपके पास कोई भी ब्राउज़र होगा, इंटरनेट जिसके थ्रू आप यूज़ करते हैं, उसके अंदर आपके पास जो है वो आप यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाएँगे। आप फ़ायरफ़ॉक्स लिखें अभी, क्योंकि मेरे सिस्टम पे फ़ायरफ़ॉक्स इंस्टॉल्ड है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के केस में हम फ़ायरफ़ॉक्स को यूज़ करते हैं। और ये आपके पास जो है वो इंटरनेट ब्राउज़र खुल गया हुआ है। अभी आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होगा तो आप इजीली इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने गूगल के ऊपर जाना है और यहाँ पे आप सिंपल सर्च करेंगे स्क्रैच, SCRATCH। और जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया है तो मेरे पास यहाँ पे स्क्रैच की वेबसाइट जो है वो सबसे पहले आ गई है, जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि MIT ने डेवलप की है, इसलिए .MIT आगे लिखा हुआ है। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये आपको स्क्रैच की वेबसाइट के ऊपर लेके आए। अगर तो आप इसके ऊपर ही काम करना चाहते हैं, अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे जब क्रिएट के ऊपर जाएंगे तो ये आपके पास खोल देगा स्क्रैच का बेसिक इंटरफेस, जिसमें आप अपने ब्लॉक्स को यूज़ करेंगे और आप इसको डिफरेंट एनिमेशंस या डिफरेंट गेम्स इसमें हम बनाएंगे। अगर तो आपका इंटरनेट स्लो है तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप ये वाला सॉफ्टवेयर जो है इसको आप डाउनलोड कर लें। और प्रेफरेबली मैं यही काम आपको सजेस्ट करूँगी कि आप क्या करें, आप बिल्कुल इस वेबसाइट के एंड पे आएँ और यहाँ पे डाउनलोड पे आ जाएँ और इसके ऊपर क्लिक करें डाउनलोड के ऊपर।
इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है या कभी इंटरनेट स्लो है, तो फिर भी आप ईज़िली इसके ऊपर स्क्रैच एप्लीकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने स्क्रैच को डाउनलोड करना है और यहाँ पे विंडोज़ जो है वो सिलेक्टेड है, ठीक है? आप और नीचे आ जाएँ और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है डायरेक्ट डाउनलोड। आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर देगा। तो यहाँ पे जब मैंने डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक किया है, तो उसने मुझे बता दिया है कि आपके पास स्क्रैच जो है ये डाउनलोड हो जाएगा और ये कहाँ पे डाउनलोड होगा ये मुझे जगह बता रहा है। तो इससे पहले हम जो है ये कर लेते हैं कि हम एक अपने पास पूरा, क्योंकि हमने जो है वो एक कोर्स कंप्लीट करना है, तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट काम होंगे, तो सारी हमारे पास जो चीज़ें हैं वो एक ही जगह पे सेव हों। उसके लिए पहले आपने क्या करना है, आप यहाँ पे जाएँगे अपने पास फ़ाइल एक्सप्लोरर पे, या आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी फ़ाइल्स होती हैं, वो सारी आप यहाँ पे अपने पास देख सकते होते हैं। तो अभी के केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने पास जी ड्राइव के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे हम अपने पास एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और उस फ़ोल्डर का नाम जो है वो लेट्स से हम रख लेते हैं स्क्रैच। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि मेरे पास इस फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी स्क्रैच से रिलेटेड काम करने होंगे, वो मैं इस फ़ोल्डर के अंदर ही करूँगी। ठीक है? तो हमें अपना काम जो है वो ऑर्गनाइज़्ड रखना चाहिए, ताकि बाद में जब हमें ज़रूरत पड़े, तो हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो अब मैंने ये फ़ोल्डर के अंदर गई हूँ और इस फ़ोल्डर के अंदर जाके हम यहाँ पे इसी तरह राइट क्लिक करके, न्यू करके, यहाँ पे एक और फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, जिसका नाम हम जो है वो अभी रख सकते हैं सॉफ्टवेयर, ताकि मैं इसके अंदर अपना सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर लूँ। तो अब मैंने क्या किया है, जी मेरे पास ड्राइव है, उसके अंदर एक फ़ोल्डर मैंने बनाया स्क्रैच का, फिर उसके अंदर एक और फ़ोल्डर बनाया मैंने सॉफ्टवेयर का। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं अपने पास जो है ये डाउनलोड करके रख लेती हूँ। तो मैं इसको यहाँ से ब्राउज़ करती हूँ। ब्राउज़ करने से आपके पास यही वो जो सारे आपके पास जगह है, वो आपके पास यहाँ पे भी खुल गई है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, जो आपके पास ये वाली फ़ाइल है। तो हमने यहाँ पे जी के अंदर अपने पास एक फ़ोल्डर बनाया था जिसका नाम रखा था हमने स्क्रैच, और उसके अंदर हमने एक फ़ोल्डर बनाया था सॉफ्टवेयर का। तो हम अब ये काम करते हैं कि हम अपना जो सॉफ्टवेयर है स्क्रैच का, वो इस फ़ोल्डर के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब ये देखें कि सेव एज़ की जो आपके पास यहाँ पे फ़ाइल थी, ये स्क्रैच सॉफ्टवेयर, और इसके अंदर आपकी ये वाली फ़ाइल अब सेव हो जाएगी। तो अब जब मैं यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड करती हूँ, तो मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, आपका हो सकता है थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम ले, लेकिन अभी मेरा जो है वो इंटरनेट ज़्यादा तेज़ था, तो इसलिए जो है वो उसने फ़ौरन आपके पास डाउनलोड कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगी, डबल क्लिक करूँगी, तो मेरे पास ये सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एनीवन हु यूजेस दिस कंप्यूटर पे क्लिक कर लें, ताकि अगर आपके डिफरेंट यूज़र्स हैं तो वो भी आपका सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे सिर्फ इसके ऊपर क्लिक किया और अब हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप वाकई में सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना चाहते हैं, और तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। तो बस काम करना है, थोड़ा-सा वो टाइम लेगा इंस्टॉलेशन टाइम, उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर जो है स्क्रैच सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये जैसे ही हमारा स्क्रैच सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे उसने आपको बताया हुआ है, टिक किया हुआ है कि आप जैसे ही इसको फिनिश करेंगे, तो साथ ही आपका स्क्रैच जो है वो रन हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी रन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। तो जैसे ही मैं फिनिश करूँगी, साथ ही मेरे पास ये स्क्रैच की जो विंडो है, ये खुल जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने देखा था ऑनलाइन, उसने आपको एक स्क्रैच प्रोग्राम दिखाया था, सेम उसी तरह अब ये हमारे पास डाउनलोडेड स्क्रैच सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। अब ये हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव्ड है, तो हमें अब नेट की ज़रूरत भी नहीं है, नेट के बगैर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नेट रिक्वायर्ड होगा। तो अभी इसको हम एक दफ़ा यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं।
ताकि हम देख लें कि अगर आपके पास एक दफ़ा इंस्टॉलेशन के बाद दोबारा आपने स्क्रैच चलाना हो तो आप कैसे चलाएंगे। अभी मैं अगर इसको यहाँ से क्लोज़ कर देती हूँ, मैं अपना ये भी क्लोज़ कर देती हूँ, तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही मैंने स्क्रैच इंस्टॉल किया है तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर भी स्क्रैच का एक आइकन बन गया है। तो आप इसके ऊपर जब डबल क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रैच जो है वो प्रोग्राम दोबारा से रन हो जाएगा, तो आप दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं। और हो सकता है कभी ऐसा हो कि आपके पास जो है डेस्कटॉप के ऊपर इसका आइकन ना आए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट में जाके उसी तरह जिसने हमने फायरफॉक्स सर्च किया था, आप लिखेंगे SCRA, तो आपके पास जो है ये स्क्रैच का सॉफ्टवेयर जो है वो आ जाएगा। आप इसको एप्लीकेशन को क्लिक करके दोबारा से अपने पास चला सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं स्क्रैच को रन करने के। अब हमने सिर्फ इस लेक्चर में ये देखा है कि हम स्क्रैच सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करेंगे। अभी ये सारा कुछ क्या है, ये हम इसकी नेक्स्ट फर्दर वीडियो के अंदर देखते हैं।